MDCAT is not difficult at all if you are working for it, and it is not as easy as you are thinking if you are not working for it. But what I am going to do is to tell you how you can prepare for your MDCAT 2021, which can help you and create positivity in your mind, and inshallah will help you a lot to get good marks in your MDCAT. So let's start it. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल हादी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ और बाकायदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो जो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। गलतियाँ निकाल दी हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं और जो गलतियाँ आप अभी कर रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। तो आपका टाइम बगैर ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि इस मरतबा इस साल नंबर ऑफ MCQs कितने आ रहे हैं। तो इस मरतबा नंबर ऑफ MCQs जो है वो 210 है और कितने मिनट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए 210 मिनट्स। उन्होंने हर MCQs के लिए आपको पूरा 1 मिनट दिया है। आप बहुत खुशकिस्मत है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर MCQs को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 सेकेंड्स होते थे। आपके पास पूरा 1 मिनट है तो आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। फिर आपने ये देखना है कि इस मरतबा कितने MCQs इजी आने वाले हैं, कितने मीडियम लेवल के आने वाले हैं और कितने हार्ड लेवल के आने वाले हैं। ये बहुत मैटर करती हैं। ये लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती है। आपके लिए प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। लोग जो गलती करते हैं ना कि चूज़ करते हैं, इधर से थोड़ा सा कर लिया, इधर से थोड़ा सा कर लिया, उसमें फिर ये लोग ख़राब हो जाते हैं। तो आपने जब भी कोई पढ़ाई करनी है आपने शुरू से करना है और जितना है उतना करना है, जितने टॉपिक आपको बताए हुए, बीच में चूज़ नहीं करना है। बेशक आप पूरा ना कर सके लेकिन जितना आपने किया होगा इस तरतीब से वो बहुत आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर चूज़ करके करेंगे तो आपको बहुत नुकसान देने वाला है। फिर आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने आ रहे हैं, सिलेबस में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स आ रहे हैं। सिलेबस को खोलना है अपने सामने। जो 2021 का PMC ने सिलेबस दिया है नेशनल MDCAT का, वो खोलना है। उसमें देखना है कौन कौन सी चैप्टर्स है, उसको काउंट करना है। जी बायो के जो है 13 चैप्टर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री के 19 आ रहे हैं, फिजिक्स के 13 आ रहे हैं और इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आपने इन सब को कंबाइन करके पता लगाना है कि टोटल कितने चैप्टर्स बन गए। फिर आपने ये देखना है कि जी आपका टेस्ट कब है। PMC ने क्योंकि शेड्यूल किया हुआ है, का डिवाइड किया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का टेस्ट आज है तो कुछ का कब है। तो आपने ये देखना है आपका टेस्ट कब है। फिर ये देखना है कि आज के दिन से लेकर उस दिन तक कितने दिन आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपके पास 40 डेज है तो आपने जो आखिरी 5 से 6 दिन है वो बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए छोड़ने हैं। लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाकी जो दिन आपके पास रह गए उसमें चैप्टर्स को डिवाइड कर देना है कि जी हर दिन को अगर मैं 4 चैप्टर करूँगा तो मैं वहाँ तक ये सारा कवर कर लूँगा। तो आपने इस तरह करके करना है। फिर जब भी कोई आप चैप्टर करें, जब भी पढ़ाई के लिए बैठे तो ये चीज़ जहन से बिल्कुल निकाल दें। ये यूट्यूब पे भी बताते हैं, इंटरनेट भी बता रहे हैं, लोगों का अट्रैक्शन लेने के लिए ये फजूल है। ये जो टेक्निक लोग यूज़ करते हैं, 1 घंटा पढ़ा जी 25 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ा 5 मिनट ब्रेक, ये फजूल है। इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। कुछ लोग कर लेते हैं, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ ये हर कोई करेगा। आपने क्या करना है, एक चैप्टर उठाना है और आपने सोचना है कि ये चैप्टर जब तक मैं नहीं करता हूँ मैं रेस्ट नहीं लूँगा। तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाता है। चैप्टर लिया, उसको ख़त्म किया, उसका आपने प्रैक्टिस पेपर निकालना है। जो टेस्ट पेपर है उसमें ढूंढना है कौन कौन सी MCQs है, उसको सॉल्व करना है। अच्छा, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसको पढ़ना कैसे है, उस चैप्टर को आपने याद नहीं करना है। ये गलती कभी भी मत करें। लोग रट्टा लगाते हैं, उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। आपने समझने की कोशिश करनी है। जब आप समझेंगे आपका टाइम भी कम लगेगा और जब कल को टेस्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तो आप सबसे पहले बंदे होंगे जो उसको सॉल्व करने की सलाहियत रखेगा। आपके पास कैपेबिलिटी होगी। तो आपने किस तरह करना है, आपने ये करना है। फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, आपने इसको समझना है किस तरह कि ये ब्रीथिंग के दौरान एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस दौरान जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम चलता है उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। तो ये सारा प्रोसेस को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये आपने समझ लिया तो कल को आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकेंगे।
उसके बाद आपने जो प्रैक्टिस करनी है, आपने जब कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है प्रैक्टिस के दौरान, उसको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यूज है जो बायो का है कि सिंपल एमसीक्यूज, बायो जियोग्राफी इज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट। आपने लगाना है, पहला जो एमसीक्यूज का ऑप्शन है वो है फाइलम, दूसरा स्पीशीज, तीसरा क्लासेस, जो डी है वो जेनरा। इसमें आपको पता होगा इजी एमसीक्यूज स्पीशीज आता है, जो बाकी है फाइलम, क्लासेस, जेनरा, और ये सारे टैक्सोनॉमी के रैंक है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की। तो ये क्या चीज़ है, फाइलम क्या चीज़ होता है, क्लासेस क्या, ये भी आपने पता लगाना है। तो कल को अगर इसके रिलेटेड भी कोई आएगा तो आप कर सकेंगे। जब आप पूरे दिन में जितने भी चैप्टर पढ़ लें, फॉर एग्जांपल आपने बायो का 1 पढ़ा, केमिस्ट्री के 2 पढ़े, फिजिक्स का 1 पढ़ा, इंग्लिश थोड़ा बहुत कर लिया, तो आखिर में सोने से पहले आपने उन सबको रिवाइज करना है। चैप्टर को रिवाइज नहीं करना, रिवाइज कैसे करना है, आपने वो टेस्ट पेपर निकालना है और उसमें ढूंढना है कि उस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आया हो उसको सॉल्व करें। बेशक आप सॉल्व ना कर सकें, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन आप लगातार इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको खुद ब खुद फील होने लगेगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना है। स्मार्ट वर्क भी मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं जिसमें आपका टाइम कम लगे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, और हार्ड वर्क कहते हैं कंसिस्टेंसी को, कि आप कांस्टेंट उस चीज़ को लगातार करते रहें, उस पर कायम रहें। उसके बाद आपको अपने आप को एक डिटर्मिनेशन देनी है, आपको डिटरमाइंड होना है। आपने ये सोचना है कि अभी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये कल को मुझे बहुत कुछ देगी, ये बहुत फ्रूटफुल होगा। कल को मैं इंशाल्लाह जब मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँगा तो बड़े ज़बरदस्त मज़े होंगे और मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये कुछ ही दिन है, ये मेहनत करने वाले हैं, कुछ ही तकलीफ वाले दिन हैं, लेकिन ये प्रोसीजर, ये जब भी आप गुजरेगा ना, आप पे हम पे गुजरा है, बहुत याद करता है कि काश मैं और कर लेता, काश मैं और कर लेता। तो ये काश से आपने बचना है। उसके बाद आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि प्रॉपर आप गाइडेंस ले किसी से भी। एक सेल्फ कि आप अपना खुद कितना पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा आपके टीचर्स माशाल्लाह गाइडेंस के काफ़ी इंटरनेट पे भी आपको मिल जाता है, आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेजेस, जिस तरह हमारे कॉलेज था उसका स्टेप था, तो काफ़ी कॉलेजेस कर रहे हैं। और तीसरा जो ये है, आप प्रैक्टिस से जो कुछ सीखते हैं। आप प्रैक्टिस के दौरान आपने चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको पता चल जाता है, हाँ ये भी हो सकता है। आपने क्या करना है, आपको जाहिर बात है दिन के आखिर में पता चल जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, इसको स्ट्रेंथ देनी है, आपने उसको ज़बरदस्त करना है, आला करना है, आला स्ट्रेंथ देनी है उसको, उस पॉइंट्स को, वीक पॉइंट्स को आपने बार बार रिवाइज करके उसको सीख के, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसके ऊपर बैठे नहीं रहना आपने कि ये मैं बैठा यार ये तो मुझे आ भी नहीं रहा और बस शौक बनाए, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इंटरनेट है, आपके पास टीचर्स है, आप उनसे पूछिए, आप इंटरनेट पे वो वर्ड सर्च करो, हज़ारों आपके पास उसकी वीडियोज़ आ जाती है, हज़ारों आपके पास उसकी डिफिनेशंस आ जाते हैं। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करना, टाइम से। दूसरा, आपने अपनी नींद पूरी करनी है। नींद पूरी नहीं करेंगे ना तो कल को जितना भी आपने प्रोडक्टिविटी जो आपने हासिल करनी थी ना वो आपसे ज़ाया हो जाएगी। कुछ लोग ये करते हैं, लगातार दिन को भी पढ़ाई करते हैं, रात को भी पढ़ाई करते हैं, तो अगले दिन पे सोए पड़े रहते हैं। नहीं, आप दिन को पढ़ाई करें, रात को सोएं। रात को जो अल्लाह पाक ने जो दिमाग है वो आराम के लिए बनाया है। कहते हैं, इंसानी फैक्ट है कि जब आप पूरे दिन कोई भी काम करते हैं तो हमारे बॉडी में छोटे छोटे नर्व्स है, छोटे छोटे स्ट्रिंग्स है, वो टूट जाते हैं, तो रात के आराम से वो दोबारा जुड़ जाते हैं। हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स है वो डेड होने लगते हैं, पूरे दिन जब हम काम करते हैं वो डेड हो जाते हैं, और रात जब आराम करते हैं तो फिर वो दोबारा जुड़ जाते हैं। दिन को आराम करने से वो नहीं जुड़ते। सो रिमेंबर दैट। जो कि बोर्ड में टॉप करेगा, जो एमडी कैट में टॉप करेगा, जो ई कैट में टॉप करेगा, ये सोचकर जब आप चलेंगे ना तो आप कामयाब होंगे। जब गोल बड़े होंगे तो आप कहीं ना कहीं उस गोल के करीब भी जब पहुंच जाएंगे ना तो आप खुश होंगे। होप जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू टॉप इन एमडी कैट और ई कैट और एनी ऑफ योर एंट्री टेस्ट। तो बस आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, बस। और बस अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।
है।